Hello students, today we are going to discuss the Kohler's law. Okay. The Kohler's law states that molar conductivity at infinite dilution of an electrolyte is the sum of the ionic conductivities of the cation and anions, each multiplied with the numbers of ion present in the one formula unit of the electrolyte. सही है. क्या कहता है हमारा कोहलर्स लॉ? तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी, फिर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सही है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें कैटायन भी होंगे, एनायन भी होंगे. तो जो कैटायन एनायन प्रेजेंट है उसकी अगर हम इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो उसके सम के अकॉर्डिंग होगी टोटल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी. ओके, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सपोज कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एट द इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो क्या होगी, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन. एग्जाम्पल ले लिया हमने NaCl का. तो NaCl में क्या हो जाएगा, अगर हमें पूरे NaCl की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सही है. अब जो सेकंड लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था, सम ऑफ द ionic conductivity of cation and anion. Then क्या लिखा था, each multiplied with the number of ion present in the one formula unit. सही है. उसके लिए आप देखो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है MgCl2 की. तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो MgCl2 है उसमें नंबर ऑफ आयन कितने फॉर्म होंगे, तो 3 फॉर्म होंगे, एक Mg का और 2 Cl के. तो अगर हमें MgCl2 की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस 2 आयन प्लस 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन. मतलब कि ये हमारी यूनिट फॉर्मूला हो गई, उसमें जितने भी आयन हो उससे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. अगर हमारे पास AlCl3 है तो हमारे पास 3 क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन की जो मोलर कंडक्टिविटी है उससे हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है. आई बात समझ में. ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. अगर इलेक्ट्रोलाइट का एक मॉलिक्यूल आपने ले लिया, उसमें जितने भी आयंस होंगे उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है. सही है. तो ये कहता है हमारा कोहलर्स लॉ कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या करनी है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट जिस भी कैटायन और एनायन से फॉर्म हुआ होगा उसकी अगर मोलर कंडक्टिविटी का आप क्या कर दो, सम कर दो, तो हमें मिल जाएगी उस सब्सटेंस की, उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी. सही है. तो बहुत इजी हो गया. चलो तो इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ कोहलर्स लॉ. कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये तीनों एग्जाम्पल किसके थे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थे. हम तो वीक स्ट्रॉन्ग के तो हम ग्राफ के थ्रू भी तो फाइंड आउट कर सकते थे, हमें तो वीक की प्रॉब्लम थी. तो चलो वीक का कैसे होता है वो भी देख लेते हैं. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोहलर्स लॉ. तो कैसे होता है वो देखते हैं हम. सपोज कि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, और उसकी हमें क्या करनी है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें चूज करने पड़ेंगे. हमें क्या करना है, हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड है उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट करने पड़ेंगे. कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वो भी कैसे, तो जो हमारा एसिटिक एसिड है उसके साथ उसका कैटायन क्या हो, कॉमन हो, ऐसा कोई आयन चूज करना पड़ेगा. उसके साथ एनायन कॉमन हो, ऐसा कोई आयन चूज करना पड़ेगा. और ऐसा कोई आयन चूज करने में क्या करना पड़ेगा, तो क्या देखना है, पहला हमें जो आयन चूज करना है, पहला इलेक्ट्रोलाइट जो चूज करना है वो कैसा होना चाहिए, जिसका आयन कॉमन हो, किसके साथ,
ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना उसके साथ। और दूसरे जो हमारा चूज करना है उसका कैसा होना चाहिए, तो कैटायन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए किसके जैसा, जिसका हमें फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। सपोज कि हमें बोला जैसे कि एसिटिक एसिड का क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो कोहलर्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू लैम्बडा CH3COO- प्लस लैम्बडा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। सही है, उसका जो ये एनायन था और कैटायन है उसके जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका सम कर दो तो मिल जाएगा ये। अब वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, 3 इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं स्ट्रॉन्ग। पहला कौन सा, तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसका एनायन जो हो वो ही होना चाहिए इसका, ये कोई भी हो, Na हो K हो कोई भी हो चलेगा। सही है, तो CH3COO ले लिया पहला, उसकी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी CH3COO- प्लस Na प्लस, क्योंकि वो तो क्या है स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोलाइट है। चलो अब दूसरे की बारी आई। दूसरे में क्या होगा, HCl ले लिया, क्योंकि हमने क्या बोला दूसरे में एनायन सेम होना चाहिए। सही है, दूसरे में क्या होना चाहिए, एनायन सॉरी कैटायन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे H प्लस कैटायन है, यहाँ पे भी तो H प्लस कैटायन है। तो हम HCl के लिए लिख सकते हैं लैम्बडा m नॉट ऑफ H प्लस एंड लैम्बडा m नॉट ऑफ Cl माइनस। सही है, अब यहाँ पे ये तो हमें जो रिक्वायर्ड है उसमें आ गया, ए भी रिक्वायर्ड है उसमें आ गया, ए दोनों रह गए। तो तीसरा ऐसा लेना है कि जो यहाँ पे बच गया है, तो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा NaCl। पहले ले लिया हमने सोडियम एसिटेट, दूसरा ले लिया HCl और तीसरा ले लिया NaCl। कैसे लिया, पहला लेना है कि जिसका भी हमें फाइंड आउट करना है उसका एनायन इसके साथ सेम हो। दूसरा लेना है जो फाइंड आउट करना है उसका कैटायन इसके साथ सेम हो, और ये दो जो बच गए उससे जो फॉर्म होगा वो तीसरा ले लेना है इलेक्ट्रोलाइट। सही है, अब क्या करना है, तो पहले दो को ऐड करो, दूसरे को सब्सट्रैक्ट करो। सही है, अगर हमने पहले दो को जोड़ दिया तो पहला था सोडियम एसिटेट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब इसके लिए लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। इसके लिए लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इसकी माइनस करनी है तो हो जाएगा माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो बच क्या गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। मतलब कि हमें जो चाहिए था वही था, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। सही है, तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक है, उसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिला के एक ले लिया सोडियम एसिटेट, उसमें HCl को ऐड कर दिया मोलर कंडक्टिविटी की, और उसकी मोलर कंडक्टिविटी में से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी बात कर दी, तो मिल जाएगी हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं हम दूसरे एप्लीकेशन की, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैन बी कैलकुलेट बाय द लैम्बडा m बाय लैम्बडा m नॉट। सही है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे दी गई मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे दी गई मोलर कंडक्टिविटी है, उसका अगर आप रेशियो लोगे तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। देन वी कैन कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हमने अल्फा का फाइंड आउट कर लिया तो फिर हम के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। के इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। Then calculation of solubility of the sparingly soluble salt। अगर कोई कोई सॉल्ट कैसा है, पार्शियली सॉल्यूबल है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो कितना डिसॉल्व हो रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी अगर हमें मेजर करनी है तो भी हम कोहलर्स लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन में
हम बात करें तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे जो हमारा लैम्बडा एम है और लैम्बडा एम नॉट है, उस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। और जो मोलारिटी है और सॉल्युबिलिटी है वो भी सेम हो जाएगी। तो हमारे पास तो फॉर्मूला थी लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा एम नॉट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्युबिलिटी। तो हम सॉल्युबिलिटी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो कोहलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कोहलर्स लॉ के ये सारे एप्लीकेशंस है। होप यू अंडरस्टैंड द कोहलर्स लॉ। बहुत सिंपल है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो। थैंक यू।